वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है, जहां उन्हें यूजफुल कंटेंट जो रिलेटेड है एग्जाम्स के, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेकेएसएसबी की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी और केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यूजफुल कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। तो हमने आपके साथ सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो लेट्स स्टार्ट विद द हाईलाइट ऑफ द डे 1। स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट थिंग विच इज इन हाईलाइट, वो क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? वो असम में है। सबसे पहले आपको ये जानना है, ठीक है। ये नेशनल पार्क जो है वो असम में है। असम की कैपिटल दिसपुर है। बात करें कि ये क्यों न्यूज में था, यानी व्हाई इट वाज इन न्यूज। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर along with heads of mission of 61 countries took elephant and jeep safari ride। क्या किया उन्होंने? जीप सफारी राइड्स और साथ ही साथ एलिफेंट की राइड भी जो है वो ली है। कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में ये विजिट किया था इन्होंने। वहां पर इन्होंने along with the 61 जो हेड्स ऑफ मिशन ऑफ कंट्रीज हैं, उनके साथ इधर ये जो है वो एलिफेंट की और जीप सफारी की राइड ली है। तो इसलिए ये न्यूज में था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जब आपने देखा है तो आपको क्या जानना है? आपको ये जानना क्या है कि हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो कौन है? एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके बाद जानेंगे आगे। बात करें हम असम की, तो असम में 7 नेशनल पार्क्स हैं। कितने हैं? अबाउट 7 नेशनल पार्क्स इन असम। उनके नामों की बात कर लेते हैं। तो कौन से नेशनल पार्क्स हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने पढ़ा, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोवा, रायमोना मानस, it's a wildlife sanctuary as well, दिहिंग पटकाल, औरंग, ये जो है यहाँ पर क्या है? नेशनल पार्क्स हैं। कहां पर? असम में। अच्छा, इसके बाद हम बात करें अगर असम की, तो असम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, ठीक है। जो 7 स्टेट्स हैं उनमें एक असम भी आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें वहां के नेशनल पार्क्स की, तो कौन सा नेशनल पार्क है वहां पर? वहां पर नेशनल पार्क है दिब्रू सिखोवा, काजीरंगा, रायमोना, मानस, दिहिंग पटकाल, औरंग एंड नोक्रेक। नोक्रेक जो है वो हमारा कहां पर है? वो मेघालय में आता है। असम में हमारे पास 7 जो है वो है नमेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व। कौन सा है?
नमेरी, नमेरी इज द 7th जो हमने ये पढ़े, ये वाले 7 में काजीरंगा, दिब्रू सखोवा, रायमना, मानस, दिहिंग पटकाल, औरंग और नमेरी जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर आते हैं, असम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज हमारे आज न्यूज में है दैट इज लिखेंगे धनवंतरी आयुर्वेद अवार्ड्स, धनवंतरी आयुर्वेद यहां लिखेंगे धनवंतरी आयुर्वेद अवार्ड्स। ठीक है, अब ये अवार्ड किसको मिला है इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर आपको क्या जानना है कि धनवंतरी जो आयुर्वेद अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, आयुर्वेद अवार्ड की बात हो रही है तो मेडिसिन की बात होती है, तो कौन सी वाली आएगी हमारे पास, मिनिस्ट्री आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर जो है ये धनवंतरी आयुर्वेद अवार्ड जो है वो आता है। इसके साथ साथ अगर बात करें इसमें क्या क्या मिलता है, एक ट्रॉफी मिलती है, और ट्रॉफी जिसको ये अवार्ड दिया जाता है ना उसको क्या मिलेगा, एक ट्रॉफी मिलेगी जिसमें हैविंग अ स्टैच्यू, किसका स्टैच्यू होगा वहां पर, जिनके नाम से ये अवार्ड है, धनवंतरी ऑफ लॉर्ड धनवंतरी, along with कैश प्राइज कितना है, कैश प्राइज भी होता है ना, तो कैश प्राइज इसमें कितना है, along with कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख, कितना है 5 लाख है। यानी जो भी ये रेसिपेंट होते हैं इस अवार्ड के, धनवंतरी आयुर्वेद अवार्ड के, पहले तो ये अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है, दूसरा ये ट्रॉफी इसमें मिलती है, इसके साथ साथ ट्रॉफी पर एक स्टैचू होता है जो लॉर्ड धनवंतरी का स्टैचू रहता है, और इसके साथ साथ 5 लाख की राशि जो है वो भी मिलती है। ठीक है, our next highlight of the day is कैली फंड। क्या है ये, कैली फंड। अब ये कैली फंड क्या है, ये एक किस्म का फंड है जहां पर क्या होगा कि जो पूरे इंटरनेशनली इसमें क्या होगा कि इंटरनेशनली ये अवार्ड फंड में पैसे डाले जाएंगे, और इस पैसे से क्या किया जाएगा, इस पैसे से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा, उनकी कंजर्वेशन की जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी जो होती है इट रेफर्स टू, हम लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, रेफर्स टू फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसमें फ्लोरा एंड फौना आते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, प्लांट स्पीशीज, फौना मीन्स एनिमल्स, रिलेटेड टू एनिमल्स। तो फ्लोरा एंड फौना जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, यानी बायो में समझ रहे हो आप, जो 4th लेयर भी है हमारी जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी में क्या, बायो में क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ, तो जो भी चीजें लाइफ से रिलेटेड होती हैं जिनमें जिंदगी होती है उसको हम रेफर करते हैं इस वर्ड से। एज वेल एज अगर बात करें डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, बहुत सारी किस्म, बहुत सारी प्रकार जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत सारी प्रकार होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, चाहे हम फ्लोरा की बात करें चाहे हम फौना की बात करें। ठीक है, तो इसी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एम क्या है इस फंड का, इस फंड को रेज करने का एम है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। अब आप सोचेंगे कि क्यों करना है कंजर्व,
क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की स्पीशीज की बात करें। आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो है, आजकल बहुत सारे एनिमल्स आपको रोड्स पर भी मिल जाते हैं। बात करें एलिफेंट्स होते हैं, वो भी रोड पर रोड क्रॉस करते हुए कई बार उनका एक्सीडेंट होता है, कई बार इनकाउंटर हो जाता है उनका इंसानों के साथ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका हैबिटेट जो है, उनका जो घर है, हैबिटेट मीन्स होम है जहां वो रहते हैं, वो लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे जैसे पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, तो मीन्स कि उनकी स्पीशीज जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे हम पढ़ते हैं रेड डेटा बुक IUCN की, तो वहां पर भी क्या बताया जाता है कि कौन सी इसमें, उसमें भी तो यही है ना कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ही उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को वहां पर क्या किया है, कैटेगराइज किया है, उनके स्टेटस को रेफर किया हुआ है कि इसका ये स्टेटस है, इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करना होगा तभी ये बच पाएगा और हमें भी इसका आगे फायदा जो है वो मिल सकेगा। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसानों के लिए, हमारे यहाँ जिंदा रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। प्लांट्स और अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो एक बैलेंस बनाने में, इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है। अब बात करें तो ये जो कैली फंड है, ये बायोडाइवर्सिटी में ही क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ही फाइनेंस को रेज करेगा, यानी फंड्स रेज करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये कहां पर होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 की समिट जो है पहली वाली, वो कहां होती है, वो हुई थी कोलंबिया में। ठीक है, और दूसरी वाली समिट की जो बात करते हैं हम, इसकी जो फर्स्ट समिट थी वो यहां हुई थी, और जो सेकंड समिट थी COP 16 की, वो कहां हुई थी, वो हुई है रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम किसकी कैपिटल है, इटली। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होता है कि रोम में कहा होती है, एक सेकेंड, हाँ, रोम में कहा होती है, रोम में ये हो रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑन 16 अक्टूबर 1945। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनाई जाती है, 16 अक्टूबर 1945 में इसकी फॉर्मेशन होती है, जब यूनाइटेड नेशन की भी फॉर्मेशन हुई थी ना 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूनाइटेड नेशन के भी डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए गए थे, फिर काफी सारी उसमें और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, चाहे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। ठीक है, और इसी में ये वाला जो रोम वाला समिट होता है ना, अभी इसी में कैली फंड जो है वो रेज किया जाता है, इसमें कैली फंड को लॉन्च किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि डिफरेंट नेशंस जो हैं वो क्या करेंगे, वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर पैसा लगाएंगे। क्या करेंगे, इस कैली फंड में पैसा देंगे, और करेगा कौन, वहां की कंपनीज, जो भी डिफरेंट नेशंस हैं उनकी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर कैली फंड रेज करेंगी, यहाँ पे पैसा डालेंगी ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, अब इस साइड हम बात कर रहे हैं अगेन इससे रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बनता है, 2002 में। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, EPA, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनता है 1986 में। वाटर एक्ट 74, फॉरेस्ट एक्ट 81। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट एक्ट्स हैं जो इंडिया में बनाए जाते हैं, ये कानून बनाए जाते हैं, किस लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट जो है वो कब का है, 1974 का। उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट 1981,
उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये सारे एक्ट्स जो है ना, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एक अम्ब्रेला काम करता है, यानी बहुत सारे एक्ट जो हैं वो इसके अंडर आते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला, ठीक है। बात करें बायोडाइवर्सिटी डे की, अगर हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में पढ़ा तो बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई 22 मई को क्या बनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। ये आ गई आपकी कैलीफंड से रिलेटेड जो भी हाईलाइट था, ये उससे रिलेटेड आ गया। लास्ट हमारे पास है आज द फोर्थ वन, प्राणी मित्रा जीव दया अवार्ड। क्या है? प्राणी मित्रा जीव दया अवार्ड। ये क्या है? एज इट्स नेम सजेस्ट, प्राणी मित्रा यानी प्राणियों का मित्र, जीव दया जीव पर दया खाना, ठीक है। इसी से रिलेटेड है ना, आप इसको पहले डिकोड करो, समझो कि ये क्या है, ठीक है। प्राणी मित्रा जीव दया अवार्ड जो है ये एक सेरेमनी इसकी होती है, इस अवार्ड की। वो कहां पर होती है? ये होती है न्यू दिल्ली में। और ये भी क्यों होती है? देखो मैंने जैसे बताया, इसको हम डिकोड करते हैं तो प्राणी मित्रा यानी प्राणियों के मित्र, और जीव दया मीन्स जीवों पर दया खाना, तो इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं ना। तो ये भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ही ये सेरेमनी जो है इस अवार्ड की न्यू दिल्ली में मनाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये किया किसके जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इस अवार्ड की सेरेमनी को कहाँ सेलिब्रेट करता है? न्यू दिल्ली में करता है। और ये स्पेशली ना बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में है कि जिन लोगों ने क्या किया है, जिन लोगों ने या फिर जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, किसने? जिन लोगों ने और जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? जैसे पेट एक्ट वगैरह होते हैं, तो हमने ये देखा है कि जो लोग एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनको इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन उनके कंट्रीब्यूशन को मनाने के लिए कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, बिकॉज दे आर प्लेइंग ए वाइटल रोल, है ना, जब वो एनिमल की कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये प्राणी मित्र जीव दया अवार्ड जो है वो न्यू दिल्ली में बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और बात करें कि ये कब किया गया, तो ये किया गया 27 फरवरी 2025, ठीक है। तब ये सेरेमनी जो है वो दिल्ली में कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज हाइलाइट्स ऑफ द डे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन असम, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये प्राणी मित्रा जीव दया अवार्ड, ये किसको दिया जाता है? उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो एनिमल की वेलफेयर के लिए, एनिमल की कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे कब कंडक्ट किया? 27 फरवरी को। और कहां कंडक्ट किया? न्यू दिल्ली में सेरेमनी को कंडक्ट किया। उसके बाद हमने पढ़ा कैलीफंड के बारे में। तो कैलीफंड क्या है? कैलीफंड इज ए काइंड ऑफ अ फंड जहां पर पैसा जो है वो डाला जाएगा। किसके द्वारा डाला जाएगा? वहां डाला जाएगा
डिफरेंट जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, यानी अलग अलग देशों की कंपनीज जो हैं वो वहां पर पैसा जो है डालेंगी, फंड रेज करेंगी, ताकि क्या किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। एंड व्हाट यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स की स्पीशीज जो भी हैं, ठीक है। तो ऑल लाइफ फॉर्म जो ही हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी आती है। तो उन सभी की कंजर्वेशन के लिए सारी जो कंपनीज हैं वो पैसा रेज करेंगी और उस पैसे से इनकी कंजर्वेशन जो है वो की जाने वाली है। और बात करें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 की बात की, तो फर्स्ट समिट हमारी कोलंबिया में होती है, सेकंड जो है वो रोम में होती है, एंड रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। और उसके बाद वहां पर रोम में क्या किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया जाता है, वो बनाया गया था 1945 में, ठीक है। तो ये सारी रिलेटेड थी उससे न्यूज। उसके साथ साथ हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 और डिफरेंट एक्ट्स जो भी इंडियन की गवर्नमेंट ने निकाले फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में भी पढ़ा, वो कब मनाया जाता है, 22 मई को। तो इस तरीके से हमारे जो हाइलाइट्स ऑफ द डे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके आप नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको लास्ट में जाके दिक्कत ना हो। और अगर आपकी कोई डाउट्स और कोई क्वेरीज हैं, कुछ आप हमें एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपको किस तरह का करंट अफेयर या हाईलाइट जो है वो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।